जय हिंद भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, दोस्तों और प्रिय छात्रों छात्राओं और सभी लोग को हमारा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है। तो इससे पहले वाली कक्षा में हमने क्या किया था, गुलाम वंश के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट है, जिसको हम, जो कि कहाँ आता है, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के बीच में आता है। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के बीच में आता है। तो देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे काल को, एक ऐसे पीरियड के बारे में जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के बीच में आता है। तो देखो, ये हो गया आपका दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल में तुगलक वंश का जब साम्राज्य था, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो उनके समय में जो हुआ था ना, जो राज्यों का, जो साम्राज्य का विखंडन बड़े तेज़ी से हो रहा था। तो उस समय दो स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर से बताते हैं आपको कि आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जब हम लोग तुगलक पीरियड पढ़ रहे थे, उस समय दो साम्राज्य जो है स्वतंत्र, मतलब राजा के अधीनता से परे हटकर अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण किए थे। वो कौन कौन से थे? वो विजयनगर थे और बहमनी थे। ठीक है, कौन कौन से? विजयनगर, बहमनी। तो राज्य कौन थे? विजयनगर और दूसरा था बहमनी। पहला था विजयनगर, दूसरा बहमनी है। विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी। ये किसके शासनकाल में अलग हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये विजयनगर हो गया और ये बहमनी। तो अब देखते हैं। ए भाई साहब, यार शांत रहो यार, 2 मिनट भाई साहब। ठीक है, विजयनगर बहमनी है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये सब बोले, भाई साहब हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये सब कहाँ के थे? साउथ के थे, साउथ के, जो कि ऐसे है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, तो यहाँ जो थे, ये विजयनगर था। कौन सा? विजयनगर, और इसी के बगल में था बहमनी। तो विजयनगर ने हरिहर एंड बुक्का नामक 2 भाई थे। कौन? हरिहर एंड बुक्का नामक 2 भाई थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये थे कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह। इनका एक और नाम था हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये वो वाले नहीं थे भाई साहब, राजा हैं। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य को कौन अलग किया था? हरिहर एवं बुक्का। ये किसके समय में हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसको कौन किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अब भाई साहब, हरिहर और बुक्का हो गए, अलाउद्दीन बहमन शाह, 2 राज्य, नए प्रांत बन गए। ठीक है, अब देखते हैं। तो 1336 में आज हम लोग सिर्फ केवल विजयनगर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में जो होगा, हम लोग बहमनी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? बहमनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये सबसे ज़्यादा क्या थे? पढ़े लिखे थे। इनको 22 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य का विस्तार, विखंडन हुआ था, इनके ही शासनकाल में हुआ था। तो आज हम लोग विजयनगर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विजयनगर को 2 भाइयों ने स्थापना दिलवाई थी। कौन कौन से थे? हरिहर एवं बुक्का नामक के भाई थे। ठीक है, 1336 में। अब उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं।
तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां, ठीक है। तो विजयनगर, तो अब अपन विजयनगर के बारे में, अब देखिए विजयनगर बहमनी जो था ये पैरेलल चल रहे थे, पैरेलल, और इनके बीच में एक जगह आता है कौन, रायचूर द्वाब। मान लो ये बहमनी हो गया, ये विजयनगर हो गया, तो इनके बीच में एक जगह आता है कौन, रायचूर द्वाब। कौन सा आता है, रायचूर द्वाब, जिसके लिए हमेशा ये लोग 200 साल तक झगड़ा किए थे, 200 साल तक विवाद हुआ था, 200 साल तक विवाद हुआ था, किसके लिए, रायचूर द्वाब का, रायचूर द्वाब, रायचूर द्वाब, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी बस मतलब इंट्रोडक्शन मेन दे रहे हैं। तो अब हम लोग विजयनगर के बारे में अच्छे से जानते हैं, विजयनगर के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। ये क्या थे, ये सामंत थे, क्या थे, सामंत, 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 सामंत थे, किसके दरबार में, प्रताप रुद्र देव। ये दो भाई थे, क्या थे, सामंत थे, किसके दरबार में, प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव, देखो प्रताप रुद्र देव जब मलिक काफूर आया था, तो प्रताप रुद्र देव ने क्या किया था, इन्होंने मलिक काफूर को क्या भेंट किया था, अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने क्या दिया था, कोहिनूर का हीरा दिया था। तो कोहिनूर का हीरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन वाले खिलजी में जब पोर्शन पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कि ये प्रताप रुद्र देव, हाँ, जो मलिक काफूर जीतने आया था दक्षिण भारत को, तो इन्होंने उसका वर्चस्व रामचंद्र देव से जब वो लड़ा था मलिक काफूर, तो इन्होंने देखा कि यार मलिक काफूर बहुत मतलब ताकतवर है, उसके सामने हम सामना नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपने स्वाधीनता से मतलब बोला, भाई साहब हमारे यहाँ कोई क्षति होती मत पहुँचाइए और हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने क्या दिया था, एक सोने की मूर्ति बनवाई थी, उसमें जंजीर लगा के, इसका मतलब क्या था कि हम सरेंडर कर दिए। इन्होंने दिया था कोहिनूर का हीरा, किसे, अलाउद्दीन खिलजी को, मलिक काफूर को दिया, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को दिया, ठीक है। तो हरिहर बुक्का सामंत थे, किसके, ये वारंगल के राजा थे, कहाँ के, वारंगल के राजा, वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव। वारंगल के राजा कौन थे, प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे हरिहर बुक्का। तो इन्होंने 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो साम्राज्य कोई भी होगा भाई साहब, उसकी राजधानी होनी चाहिए। भाई साहब साम्राज्य कोई भी होगा, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिस पर बैठ के हम लोग ऑपरेट करते हैं बाकी सब जगहों को। तो इन्होंने इसकी राजधानी कहाँ बनाई, हम्पी बनाई। कहाँ बनाई, हम्पी। कहाँ बनाई, हम्पी। हम्पी एक जगह है, वहाँ विजयनगर की राजधानी। विजयनगर क्वेश्चन पूछ देगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना क्यों किया था। ये कौन, हमको लगता है 2000 बीएड में 2022 में बीएड में या 2022 के पीसीएस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है। तो इसको कब किया था, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में वो सर्वप्रथम प्रताप रुद्रदेव राजा थे, जो कि वारंगल के राजा थे, उनके सामंत थे। सामंत क्या होता है, जैसे राजा होता है, राजा क्या करता है ना, राजा भाई साहब एक जगह से सेंट्रल से कोऑर्डिनेट करेगा हर जगह को। अब छोटे छोटे प्रांत जो होते हैं उनका एक लीडर होता है, उनका क्या एक लीडर होता है, वो नियमित राजा को टैक्स देता है, कर देता है, और सारी चीज़ें जानकारी या हर शासन व्यवस्था विद्रोह के बारे में सब कुछ जानकारी देता है। तो वो क्या होता है, सामंत, मतलब राजा का एक छोटा इकाई होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कौन है यार, अरे योगी आदित्यनाथ सॉरी योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। तो अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुए, जितने भी जिलों के, वो सब क्या है, एक प्रकार से सामंत है। किसके, ये इनके क्या नाम है, अरे यार याम नहीं याद आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के। हाँ, तो इन्होंने हम्पी को राजधानी बनाई। अब भाई साहब राजधानी, ये हम्पी किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी भाई साहब किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन सी, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक शहर है कौन सा, हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी है, विजयनगर की। विजयनगर को बसाया किसने, हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का किसके सामंत थे, प्रताप रुद्रदेव के। प्रताप रुद्रदेव एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या दिया था, कोहिनूर का हीरा किसे दिया था, मलिक काफूर को। मलिक काफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। कंट्रोल उदय कंट्रोल। और 1336 में इन्होंने विजयनगर
की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब देखते हैं भाई साहब, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। अब इनके पिताजी का नाम क्या था? संगम, संगम, संगम वंश। इनके पिताजी का नाम क्या था? संगम। तो इन्होंने अपने पिताजी के नाम से एक वंश को बना दिया, एक वंश को बना। जैसे आज हम लोग क्या होते हैं, कोई आप बड़ा बड़ा ट्रस्ट हो गया, बड़ा बड़ा कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसको जो खोलते हैं तो जाहिर सी बात है अपने पिताजी का या माताजी का या उनके जो आइडियल होते हैं उनके नाम से लिखते हैं। तो इनके पिता थे, उनका नाम संगम था, इन्होंने संगम से संगम वंश की स्थापना कर दी, संगम वंश की स्थापना कर दी। और एक बात और थे, इनके विदारण एक गुरु थे जिनका नाम था क्या? विदारण, विद्यारण या विदारत। कुछ कुछ किताबों में विदारण लिखा है, कुछ कुछ में विदारत लिखा है। लूसेंट में विदारण लिखा है, हमारे खान गुरु जी विदारत कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो गुरु थे विदारत थे, इन्हीं ने इनको बताया कि भाई साहब आप अखंड मतलब स्वतंत्र साम्राज्य, तो स्वतंत्र साम्राज्य की जो के लिए इनके मन में जो एक मोटिवेशन लाए थे वो कौन लाया था? विदारत। तो मतलब इनके प्रथम गुरु जो विजयनगर को स्वतंत्र साम्राज्य बनाने के भावना दिए थे, मतलब उपदेश दिए थे, वो कौन दिए थे? विदारण दिए थे। विदारण दिए थे किसके गुरु थे? हरिहर बुक्का के। विदारण कौन थे? विदारण गुरु थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्वतंत्र साम्राज्य बनाने की क्या की थी? निर्देश दिए थे इनको, मतलब दिए थे। तो हरिहर बुक्का को और उनके पिताजी संगम वंश। अब देख लेते हैं कि इस विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश ने राज किया। जैसे दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राज किया और विजयनगर में कौन कौन से राज किया। तो पहला था संगम वंश, दूसरा था सलूब वंश, तीसरा था तुलुग वंश, और चौथा था आरवीडू वंश। तो देखिए विजयनगर में 4 वंशों ने राज किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने राज किया था। पहला संगम वंश, दूसरा सलूब वंश है, ठीक है। तीसरा तुलुग वंश है, तो चौथा आरवीडू वंश है। तो 4 वंश कौन कौन से? संगम वंश जो कि उनके पिताजी के नाम से हुआ, फिर सलूब वंश जो कि आगे राजा आएगा उनके नाम पे हुआ, फिर उसके बाद तुलुग वंश हुआ, फिर आरवीडू वंश हुआ। तो 4 वंश। आज हम लोग स्पेशली विजयनगर में सलूब वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसके बाद आगे के वंशों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम लोग सलूब वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लिया। अब अभी हम लोग संगम वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? संगम वंश के बारे में। संगम वंश जो कि उनके पिताजी के नाम पे इस वंश को रखा गया था। अब हम लोग देखा राजधानी कहाँ थी? हम्पी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है और कृष्णा की सहायक नदी है। अब संगम वंश में अब देख लेते हैं संगम वंश में राजा कितने हुए। अभी हम लोगों ने देखा विजयनगर में वंश कौन कौन सा था। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें राजा कितने हुए संगम वंश में, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मिटा के देख लेते हैं। देर ना हो जाए। देखो अब ये है भैया संगम वंश है। अब इसमें राजा कौन से हुए? तो पहले हरिहर एवं बुक्का जी ने इसको संस्थापक थे, तो भाई साहब पहले फर्ज तो उन्हीं का बनता है। हरिहर प्रथम जो कि 1336 से लेकर 1356 तक, यानी कितने हो गए? 20 साल लगभग हो गए। फिर उसके बाद बुक्का प्रथम, ये भाई साहब थे 1356 से लेकर 1377 तक, 1356 से लेकर 1377 तक। फिर उसके बाद कौन आता है भाई? फिर उसके बाद हरिहर सेकेंड आते हैं। हरिहर सेकेंड इन्होंने 1377 से लेकर 1404 तक राज किया। फिर उसके बाद देवराय प्रथम आते हैं। उन्होंने 1406 से लेकर 2 साल का बीच में गैप है, इसको याद रखिएगा, 1422 तक, ठीक है। फिर उसके बाद देवराय सेकेंड
देवराज सेकंड, जो कि 1422 से लेकर 1400 कितना हो जाएगा, 24 इसमें ऐड कर दो, 46 तक इन्होंने राज किया था। और फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन थे, उन्होंने 1422 में इन्होंने राज किया था, लगभग 24 साल किए थे, तो 4 6 आ जाएगा 46, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन थे, ये 1446 से लेकर इन्होंने 1465 तक राज किया था। और फिर उसके बाद जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, विरूपाक्ष, जो कि 1465 से लेकर 1485 तक राज किए थे। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा अपने देखने को मिला है, ठीक है। भाई लोग, अभी हमने इस टॉपिक पे पूरी वीडियो बनाई थी, बट स्टोरेज न होने के कारण वीडियो आधी कट गई और हमने पूरा लेक्चर पढ़ाया, जिसकी वजह से आधा 16-17 मिनट कुछ ऐसे ही रिकॉर्डिंग आ पाई। फिर हमने देखा यार शौक हो गए भाई साहब, तो बंद हो गई। तो फिर से इतना सब कुछ होने के बाद फिर अपन इधर खड़ा है आपको पढ़ाने के लिए सेम टॉपिक, ठीक है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था, मतलब होता है कभी कभी, इन सब राजाओं के शासनकाल के बारे में बताए थे, कब से लेकर कब तक था। जो विजयनगर था वो 1336 से लेकर 1646 तक था। अब हम लोग देख लेते हैं हर एक राजा के बारे में, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अपन उतने ही पूरे ही एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाएगा, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, देवराज प्रथम, देवराज सेकंड, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष। तो जब सबसे प्रतापी राजा थे, जो सबसे प्रतापी राजा थे किस विजयनगर साम्राज्य के, वो कौन थे, देवराज सेकंड। वो कौन थे, देवराज सेकंड, जो कि यहाँ है, जो कि कौन है, देवराज सेकंड, देवराज सेकंड थे, ठीक है। देखो, पहले हरिहर हुए, फिर बुक्का हुए, फिर हरिहर सेकंड हुए, फिर देवराज प्रथम हुए, देवराज सेकंड हुए, मल्लिकार्जुन हुए, विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, ये सब योग्य राजा। देखिए, जितने भी योग्य राजा हुए, उनके बाद आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनके बाद सब अयोग्य ही आए, उनके बाद कोई नहीं आया। जैसे अशोक हो गए, तुगलक वंश में हो गए, इन सब में देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो उसके बाद सब अयोग्य ही आते हैं। अब देखते हैं हरिहर प्रथम के बारे में। तो हरिहर प्रथम के गुरु कौन थे, सायान थे। गुरु कौन थे, सायान, जो क्या करते थे, वेदों पर टिप्पणी करते थे। और एक और गुरु के बारे में हमने चर्चा की थी, जो कौन थे, जिन्होंने आइडिया दिया था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, वो कौन थे, विदारत या विदारण थे, ठीक है, विदारण, ठीक है। तो हरिहर प्रथम के गुरु कौन थे, सायान क्या करते थे, वेदों पे कमेंट करते थे। जैसे आजकल होता है ना, कोई प्रधानमंत्री बोल दिए, ये बोल दिए, उसको क्लिप को काट के कोई अपना बोलता है, तो ये क्या हुआ, कमेंट हो गया, उस पर कमेंट करना, ठीक है। फिर उसके बाद बुक्का प्रथम हुए। बुक्का प्रथम कौन हुए, बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई, बुक्का प्रथम को क्या कहा गया, वेद प्रतिष्ठापक कहा गया, वेद प्रतिष्ठापक, क्योंकि इनको वेदों में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इनको वेद प्रतिष्ठापक कहा गया, प्रतिष्ठापक, वेद प्रतिष्ठापक। और इनके समय में एक विवाद हुआ था, जिसे रायचूर दोआब विवाद कहते हैं, रायचूर जगह का नाम है, दोआब का मतलब दो नदियों का बीच का क्षेत्र है। और उसके बाद विवाद हुआ, तो विवाद आप जानते ही हैं, आजकल होता रहता है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि थोड़ी तरक्की क्या हुई, लोग आगे आपको पता ही है। तो बुक्का प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई, वेद प्रतिष्ठापक, क्योंकि इनकी वेदों में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इनके समय में एक विवाद हुआ, जिसे रायचूर दोआब विवाद कहते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। और इनको कौन हरा दिया है, मोहम्मद प्रथम कहाँ का राजा था, बहमनी का राजा था। उसमें बहमनी का शासक कौन था इनके समय में, इनके समकालीन मोहम्मद प्रथम ने इनसे युद्ध किया और ये हार गए, ठीक है, ये हार गए विजयनगर।
विजयनगर वाले राजा कौन थे? बुक्का प्रथम, ये हार गए। अब इनके बाद ये भी हार गए थे, इनके बाद एक राजा बने कौन? हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड को क्या कहा गया? महाधिराजा धीराज, महाधिराजा धीराज कहा गया। कौन सी उपाधि मिलेगी? जैसे इनको वेद प्रतिष्ठापक कहा गया, वैसे इनको क्या कहा गया? महाराजा धीराज कहा गया। क्या कहा गया? महाराजा धीराज कहा गया हरिहर सेकंड को। और बहुत ज़्यादा इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देवराज प्रथम हुए। तो देवराज प्रथम ने हुए तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो राजधानी थी हम्पी किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा। तो इन्होंने तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवा दिया। अब तुंगभद्रा नदी से बांध बनवाने पे फ़ायदा क्या होगा कि जो बांध बनने से पानी कलेक्ट होगा और उससे छोटी छोटी नदियाँ इन सब निकाल देंगे, तो नदियों से सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी, सिंचाई व्यवस्था अच्छे से होने से कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होने से व्यापार अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा होने से क्या होगा? शहर का विकास होगा। तो इन्होंने क्या किया? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। और फिर इनके समय में एक इटली का यात्री था। इनके समय में एक इटली का यात्री था निकोलो कांटी। कौन था? निकोलो कांटी। कौन था? निकोलो कांटी। इनके दरबार में आया था। तो देवराज प्रथम के समय इनके दरबार में कौन आया था? निकोलो कांटी आया था। कौन आया था? निकोलो कांटी आया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। बांध क्यों बनवाया था? ताकि सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो सके, कृषि व्यवस्था अच्छी हो सके, व्यापार अच्छा हो सके, और उसके बाद शहर का विकास हो सके, और पानी की समस्या न हो शहर में, ठीक है। और उसके बाद जो आए थे सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान राजा विजयनगर साम्राज्य के कौन है? देवराज सेकंड। कौन? देवराज सेकंड जो है सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान राजा, सबसे अच्छे राजा, सबसे कुशल राजा किस साम्राज्य के हैं? विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। तो इनको कौन सी उपाधि दी गई? इमाडी देवराय इन्हें कहा गया। इनमें कहा गया इमाडी देवराय कहा गया। इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसमें इनके किस नाम से जिक्र हुआ? जगवेटकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी, हाथियों को शिकार करने वाला। तो ये इनसे कहा गया क्या कि ये हाथियों के शिकार करने में अपनी रुचि रखते थे, मतलब हाथियों, इनका इच्छा थी कि हाँ ये हाथियों का शिकार करें, ठीक है। इनको जगवेटकर कहा गया, जगवेटकर। और फिर उसके बाद ये कुरान के क्या थे? फॉलोअर थे। ये पाक कुरान को अपने पास रखते थे, उसे पढ़ते थे। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि अपने सेना में सैनिकों को, मुस्लिम सैनिकों को, फरिश्ता एक जो है इतिहासकार हैं फरिश्ता साहब। तो फरिश्ता साहब ने बताया है कि भाई साहब जो देवराज थे वो क्या किए थे? अपने सेना में मुस्लिमों को रखे थे। क्या रखे थे? मुस्लिमों को। तो क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम मुस्लिमों को सेना में लाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो कौन थे? देवराज सेकंड थे। जैसे देवराज प्रथम के समय इटली से निकोलो कांटी आए थे, उसी समय इनके शासनकाल में भी एक आया था। कौन? राजदूत आया था। किसका? फारसी था। तो वो कौन थे? अब्दुल रज्जाक थे। कौन थे? अब्दुल रज्जाक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन? मतलाए शाहीन के बारे में, इनके साम्राज्य के बारे में था, देवराय के बारे में था। और उसके बाद इसमें बताया गया था कि इनके पास कितने बंदरगाह हैं? 300 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 300 बंदरगाह हैं। ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? देवराज सेकंड ने क्या किया था? श्रीलंका पे तीसरी बार वार किया था। तो पहली बार वार किसने किया था? राजराज ने किया था। किसने किया था? राजराज, जो कि कौन से वंश से? चोल वंश थे। फिर दूसरी बार किसने किया था? राजेंद्र चोल ने किया था। फिर तीसरी बार किसने किया? देवराज सेकंड ने किया श्रीलंका पर। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य का वह शासक जिसने श्रीलंका में आक्रमण किया, तो कौन किया था? देवराज सेकंड ने किया था। इनके बाद कौन हुए? मल्लिकार्जुन एकदम अयोग्य शासक था, एकदम जिसको गांव में बोलते हैं ना निठल्ला, वो ऐसा शासक था। तो इनको क्या कहा गया? प्रौढ़ देवराज मतलब देवराज बूढ़ा हो चुका है। तो फिर उसके बाद विरूपाक्ष इनके बाद आए। विरूपाक्ष क्या थे? विरूपाक्ष भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए। इनको कौन मार दिया है भाई? सालू नरसिंह मार दिया। और फिर उसके बाद सालू नरसिंह ने यहाँ से अपना एक वंश निकाला जिसको बोलते हैं सालू वंश। इसको क्या बोलते हैं? सालू वंश। और इस घटना को क्या कहा गया? प्रथम वाला हार। तो क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम वाला हार की घटना विजयनगर साम्राज्य में किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो विरूपाक्ष के समय। किसके समय? विरूपाक्ष के समय। तो ये प्रथम वाला हार हुआ था। कौन किया था? सालू नरसिंह। इससे पहले किसी राजा ने किसी को मारकर उत्तराधिकारी नहीं बना था, उनका शासन नहीं लिया था, बट इसने मार कर लिया। तो इसने चेंज कर दिया। यहाँ संगम वंश का अंत हो गया। और कौन वंश शुरू हुआ? सालू वंश शुरू हुआ। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराज सेकंड, हरिहर सेकंड, देवराज थर्ड, विरूपाक्ष सेकंड, विरूपाक्ष सेकंड, विरूपाक्ष सेकंड के बाद आए। विरूपाक्ष
हरिहर सेकंड, देवराज प्रथम, देवराज सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ये सब इतने राजा हुए थे। हरिहर प्रथम के गुरु कौन थे? सायान गुरु थे। सायान क्या करते थे? वेदों पर कमेंट करते थे। फिर बुक्का, बुक्का को कौन सी उपाधि दी गई थी? वेद प्रतिष्ठापक। वेद प्रतिष्ठापक का मतलब इनका वेदों में बहुत ज़्यादा रुचि था, इसलिए इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? वेद प्रतिष्ठापक। इनके समय में कौन सा विवाद हुआ था? रायचूर दोआब का विवाद हुआ था। रायचूर दोआब, रायचूर का मतलब एक जगह है और दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो कि बहुत ऊंचाई होता है। ये विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था। कितने सालों तक? 200 सालों तक युद्ध चला था। इसको समाप्त किसने किया? कृष्णदेव राय, फाइनली अपने कब्जे में लेकर, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन, इनको किसने हरा दिया था? मोहम्मद प्रथम ने, उस समय जो कि विजयनगर का शासक था, इनको हरा दिया। फिर उसके बाद आए कौन आए? हरिहर सेकंड आए। हरिहर सेकंड को महाराजा धीराज कहा गया, वर्ष इसके बारे में और इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद देवराज प्रथम आए। देवराज प्रथम आए, इन्होंने क्या किया? तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध बनवाया। बांध बनवाने से शहर का विकास अच्छे हुआ, नदियाँ हुई, कृषि व्यवस्था अच्छी हुई, सिंचाई व्यवस्था अच्छी हुई। और फिर उसके बाद इनके दरबार में एक यात्री आया था, इटली का यात्री कौन था? निकोलो कांटी। फिर उसके बाद देवराय सेकंड जो कि सबसे प्रतापी राजा हुए विजयनगर साम्राज्य के, इन्होंने क्या किया था? इनको क्या कहा था? इमाडी देवराय नाम से बुलाया जाता था। इमाडी देवराय बुलाया जाता था। इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें इनको जगवेटकर कहा गया था। जगवेटकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। इन्हें हाथियों को शिकार करने का शौक था। इन्हें ये अपने पास पाक कुरान रखते थे। कुरान एक मुस्लिम धर्म की पुस्तक है। और फिर उसके बाद जो पवित्र पुस्तक है, जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गीता है, उसी तरह, तो ठीक है। देवराज सेकंड को जगवेटकर कुरान रख के इन्होंने अपनी सेना में मुस्लिमों को शामिल किया और अच्छे अच्छे पोस्ट भी दिए। इनके दरबार में अब्दुल रज्जाक जी आए थे जो कि फारसी थे और इन्होंने मतलाए शाहीन पुस्तक लिखी, जिनके बारे में, इनके साम्राज्य के बारे में, इनके बारे में बताया और बताया कि इनके पास 300 बंदरगाह हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने श्रीलंका पे तीसरी बार आक्रमण किया। पहली बार राजराज ने आक्रमण किया था जो कि चोल वंश के थे, दूसरी बार राजेंद्र चोल ने किया था, तीसरी बार देवराज सेकंड ने किया है। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन आए। मल्लिकार्जुन अयोग्य शासक थे, इन्हें प्रौढ़ देवराज के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद कौन सा है? विरूपाक्ष है। उसके बाद कौन आया? विरूपाक्ष है। विरूपाक्ष को सालू नरसिंह ने मार दिया। उसके बाद इस घटना को क्या कहा गया? प्रथम वाला हार कहा गया। क्या कहा? प्रथम वाला हार कहा गया। और उसके बाद सालू वंश का शुरुआत हुआ। अब हम लोग संगो वंश खत्म कर लिए, अब सालू वंश पे चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।